उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 5 नए लिंक एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने की तैयारी में है। करीब 18,400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन एक्सप्रेसवे से प्रदेश का एक्सप्रेसवे नेटवर्क और मजबूत होगा। लेकिन इन 5 परियोजनाओं में फर्रुखाबाद के लिए सबसे बड़ी और अहम कनेक्टिविटी सामने आ रही है। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से शुरू होकर हरदोई के पास गंगा एक्सप्रेसवे तक पहुंचने वाला लिंक एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद को पहली बार बड़े एक्सप्रेसवे के नेटवर्क से सीधे जोड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या इस कनेक्टिविटी से फर्रुखाबाद के आलू कारोबार, टेक्सटाइल उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी? तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश सरकार की 5 नए लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी में फर्रुखाबाद का नाम खास तौर पर महत्वपूर्ण हो गया है। प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे इटावा के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को हरदोई के पास गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इसके बीच फर्रुखाबाद आसपास के क्षेत्रों को एक्सप्रेसवे नेटवर्क की सीधी कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, फर्रुखाबाद के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा यहाँ के आलू उत्पादन और टेक्सटाइल प्रिंटिंग उद्योग को हो सकता है। अभी बड़े बाजारों तक माल पहुँचने में सड़क मार्ग और समय दोनों की चुनौती रहती है। नया लिंक बनने के बाद दिल्ली, लखनऊ और पश्चिमी यूपी के बाजारों तक तैयार माल और कृषि उत्पादों की आवाजाही आसान होने की उम्मीद है। आपको ये भी बताते चलें कि प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे बनने के बाद इटावा से हरदोई की दूरी भी काफ़ी कम हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कार से ये सफ़र करीब 1 घंटे में पूरा होने की उम्मीद है। वहीं फर्रुखाबाद के खिमसेपुर और आसपास के क्षेत्रों में लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की भी तैयारी बताई जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में फर्रुखाबाद माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स के बड़े केंद्र के रूप में भी उभर सकता है। दोस्तों, सिर्फ फर्रुखाबाद ही नहीं बल्कि यूपी के दूसरे हिस्सों को भी 5 नए लिंक एक्सप्रेसवे से बड़ा फायदा मिलने वाला है। नोएडा से बुलंदशहर होते हुए सयाना के पास गंगा एक्सप्रेसवे तक लिंक बनेगा। इससे जेवर एयरपोर्ट, न्यू नोएडा और औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। आपको बताते चलें कि झांसी लिंक एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़कर झांसी और जालौन के औद्योगिक एवं डिफेंस कॉरिडोर क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा। वहीं लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है। इससे दिल्ली और आगरा से अयोध्या, आजमगढ़ और पूर्वांचल जाने वाले वाहनों को लखनऊ शहर के भीतर जाने की ज़रूरत कम होगी। आपको बताते चलें कि इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे धार्मिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ और आगरा से चित्रकूट की सीधी कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। दोस्तों, सरकार ने इस 5 परियोजनाओं के लिए अनुपूरक बजट में करीब 18,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यूपीडा के मुताबिक 5 लिंक एक्सप्रेसवे के लिए करीब 80 से 92% तक भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। टेंडर भी निकाले जा चुके हैं और कंपनियों को काम आवंटित होने के बाद निर्माण शुरू होने की तैयारी है। आपको जानकर हर्ष होगा कि कुल मिलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार यूपी को एक्सप्रेसवे नेटवर्क के मामले में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन फर्रुखाबाद के लिए इस परियोजना की अहमियत सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अगर इटावा से हरदोई तक प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे जमीन पर उतरता है तो फर्रुखाबाद पहली बार बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क से सीधा जुड़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक्सप्रेसवे की रफ्तार फर्रुखाबाद के आलू, टेक्सटाइल और कारोबार को नई रफ्तार देगी? तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।